सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ आंगन की सफाई। और आंगन में तुलसी का पौधा लगाए ना तो पत्तियाँ कुछ ज़्यादा ही झड़ जाती है, सूखी होती है तो मैं उनकी सफाई कर रही हूँ। और ये वाला पौधा है ना अपने आप ही निकल जाता है। हाँ, हमें उगाया नहीं है, वो दीवार में से नीचे से निकलता है। तो ऐसे दिन दे 2-3 साल ऐसे ही रहेगा और बाद में सूख जाएगा और फिर से बारिश का आएगा ना मौसम तो अपने आप निकल जाएगा। ऐसे हो रहा है। तो मैं पत्तियाँ साफ कर रही हूँ तो इनको हम कूड़े में नहीं फेंकेंगे। तो मैं डस्टबिन का जो ढक्कन होता है ना उसमें रख दूँगी और थोड़ा सूख जाएगा ना तो पास में चूल्हा जलाते हैं ना तो चूल्हे में डाल देंगे आग में। वैसे कूड़े में ऐसे नहीं फेंकते, तुलसी की पत्तियाँ वगैरह ऐसे हम थे ना। तो दूसरा जो कचरा होता है ना कूड़ा तो वो फेंक देते हैं, पर ये पत्तियों वाला आग में ही डालते हैं, चूल्हे की आग में। तो जलकर धुआं हो जाता है ना तो वो पॉजिटिविटी भी बन जाती है। और हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कहीं जा रहे हैं तो मैंने पॉलीथीन की बैग लिए तो हम जा रहे हैं नदी पर। तो वहाँ पर जाएंगे ना तो आसपास में जहाँ हमें ये वाली बैग रखेंगे ना तो नीचे पानी होगा और कपड़े भी कुछ ऐसे चेंज करेंगे तो गीले होंगे, तो इसकी वजह से पानी निकले नहीं और गीला हो ना तो हम पॉलीथीन की बैग ही ले जाएंगे। और साथ में कुछ लेना नहीं है तो छोटी छोटी 3 बोतल मैंने भर के रख दी है, क्योंकि प्यास वगैरह लगेगी नहीं तो पीना होगा। वहाँ पानी का कुछ ऐसे पीने का पानी का नहीं होता। तो नदी में जाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा कुछ ले जाना नहीं, कपड़ा ऐसे वगैरह चेंज करना होगा तो रखा है, वरना ऐसे ही लेकर वापस आएंगे। तो हम घर से निकल चुके हैं रिक्शा में बैठकर, और ज़्यादा कुछ समय ले जाना ही नहीं था बैग में, पैसा वगैरह भी नहीं। रिक्शा वाले भैया पास में ही रहते तो आकर ही पैसे दे देंगे। और हम निकल चुके। तो मेरे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ हमें जाना है ना वहाँ जगह 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जहाँ जाना है वो आ गया है रास्ता। तो अब हम नीचे की तरफ जाएगी और जहाँ उतरना है ना वहाँ थोड़ा ऊंचाई पर है और नदी पर है ना वहाँ नीचे है। तो रास्ता इस तरीके का है ना, तो जो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते ना इस तरीके से नीचे वाला रास्ता है। पर ये सीढ़ियाँ नहीं है, सीधा रास्ता ही बना है ना, तो पैदल चल के ही हम तो जाएंगे, वरना रिक्शा ले जाते तो जा सकते, पर हम नहीं ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहते। तो हमने सोचा कि नहीं, हम पैदल ही चल और ही जाएंगे, बच्चे साथ में थे तो अब हम निकल चुके हैं पैदल। तो रास्ता इस तरीके का था ना नीचा वाला, तो चलते ना तो फिर भी ऐसा लगता कि दौड़ते हैं। तो ऐसे फिसलते फिसलते जाएंगे ना, इस तरीके से नीचा वाला रास्ता हो ना तो इस तरीके से हो रहा था। तो आपको पानी भी दिख रहा होगा, नदी आएगी और बारिश का मौसम है ना तो सब जगह हरियाली नज़र आ रही है। और बच्चे दौड़ के आगे चले गए थे और हम लोग तो पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। तो एकदम से चारों तरफ बस हरा हरा ही दिख रहा है, तो अच्छा सा दिखने में। इस तो बारिश का मौसम होता है ना तो ज़्यादा पानी हो जाता है, तो सब लोग बोलते थे कि कुछ ज़्यादा ही रास्ते तक पानी ऊपर तक आ गया था। पर जब बारिश अभी होती नहीं ना, पूरे 15 दिन से ऐसे ज़्यादा बारिश नहीं होती ना तो पानी चला गया। अगर जब आगे नदी में से आता है ना तो ज़्यादा आता है, पर धीरे धीरे से चला जाता है। और 1 महीने बाद तो दिखेंगे ना तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी होगा, इसमें ज़्यादा इस नदी में ज़्यादा पानी नहीं होता, बारिश के मौसम में ही रहता है। 2-3 महीने के बाद पानी निकल जाता है। दिवाली के बाद देखोगे ना तो कुछ ऐसे थोड़ा सा ही दिखाई देगा, ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा इसमें, तो सूख जाता है और आगे निकल जाता है। तो यहाँ से पानी आता है इस तरफ से, और जो ब्रिज के नीचे से वो दूसरी ओर चला जाता है। इस तरीके से नदी में होता है। तो हम नदी में पानी में यहाँ से निकल जाता है पानी। और 1 साल 10-15 साल पहले ज़्यादा बारिश हुई थी तो लोग कहते हैं कि ऊपर की तरफ जो रास्ता है ना वहाँ तक का पानी आ गया था, इतना ज़्यादा पानी इस नदी में भर चुका था। तो अभी इतना पानी नहीं होता, 1 साल ही ऐसे हुआ था, ज़्यादा बारिश हो गई थी नहीं यहाँ पर। तो आगे नदियों में से पानी छोड़ा जाता है ना तो ऐसा होता है।
तो हम आ चुके नदी के पास ही आ चुके हैं। और जाने में कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ से मत जाना, यहाँ तो थोड़ा सा गड्ढा है ऐसे। तो थोड़ा सा बच्चे साथ में थे ना, तो थोड़ी सी डर भी बना रहता था थोड़ा सा। पर तो भी हम थोड़ा अंदर की तरफ ज़्यादा गए ही नहीं, किनारे पर ही बैठे रहे, क्योंकि डर लगता है। कोई नहीं जा रहा था तो किसी को ऐसे पता ही नहीं था सच में तो कि कहाँ गड्ढा है या कुछ। तो पानी एकदम से क्लीन दिख रहा था, कुछ गंदा वगैरह कुछ भी नहीं था, एकदम से क्लीन पानी था। और पानी इस तरफ से आ रहा था और ये जा रहा था, वो एकदम से साफ दिख रहा था। पानी जा रहा था ना, वो बहाव पानी का दिख रहा था और पानी एकदम से क्लीन था और ठंडा भी था। तो हम कुछ ज़्यादा ही नहाए वगैरह कुछ नहीं, हम थोड़ी देर बस बैठकर इसमें बच्चों ने एंजॉय किया। और पानी एकदम से क्लीन दिख रहा है, नीचे की मिट्टी और पत्थर वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे एकदम से क्लीन था। पर ज़्यादा पानी नहीं था कि ज़्यादा ऐसे खड़े रहते ना तो थोड़ा ही के ऊपर थोड़ा सा ही आता है, कि ज़्यादा नहीं होता है, इस तरीके का पानी था। तो पानी आगे जा चुका था। तो आज ऋषि पंचमी था ना, तो ज़्यादा ही भीड़ होती है पंचमी के दिन, वरना यहाँ कोई खास आता जाता नहीं है। पंचमी के दिन ऐसे व्रत वगैरह यहाँ पर रखा जाता है ना हमारे यहाँ, तो लोग आते हैं और लेडीज लोग ज़्यादा आते हैं। पर गणपति का जो होता है ना विसर्जन, तो सब लोगों करने भी आ रहे थे, तो जेंट्स वगैरह भी तो आए थे। तो हमने कुछ ऐसे गीले होकर भी हमने चेंज वगैरह नहीं किया, कि कुछ ऐसी जगह ही नहीं थी कि चेंज करने के लिए, और ज़्यादा गीले ही नहीं हुए थे कि आधा ही शरीर गीला हुआ था। तो हमने सोचा कि चलेगा, कि जगह ही नहीं थी तो कहाँ पर चेंज करते। तो बस थोड़ी देर ऐसे घूमेंगे ना तो कपड़े ऐसे ही सूख जाएंगे, और सूख ही गए थे आधे घंटे में। तो जहाँ हमें चल कर ही जाना था ऊपर, तो चले तब तक सूख गए थे। तो हम अब ऊपर जाने के लिए निकल चुके। तो अब रिक्शा में बैठकर हम जाएंगे, और ऊपर की तरफ जाते हैं ना तब थोड़ा सा पैर भारी हो जाता है ना, ऐसा तो हो रहा था कि रास्ता इस तरह से ऊपर जाता था ना, चल कर जाना, तो थोड़ा वो भारी हो रहा था। तो अब हम आ चुके हैं और अब रिक्शा में बैठेंगे और निकल जाएंगे घर की तरफ जाने के लिए। और जाते ही आधा किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर आता है, महाकाली का मंदिर है। तो हम वहाँ पर रुके, तो थोड़ी आधा घंटे से ज़्यादा थोड़ी देर ही रुके थे, ज़्यादा नहीं रुके थे यहाँ पर। तो एक गार्डन ही था पास में, तो बच्चों को वहाँ जाना था। हम दिवाली पर यहाँ आए थे ना, तो बच्चों ने देख लिया था कि यहाँ झूला वगैरह है ना, तो थोड़ा एंजॉय करने के लिए आ गए थे। बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ी देर रहने दो इस तरीके से। तो बच्चे लोग झूले में बैठे और मैंने सारा गार्डन का वीडियो ले लिया क्लिप। ये दिखने में नज़ारा कुछ अच्छा दिख रहा था। और ऐसे कुछ त्यौहार हो ना तो आए ना तो अच्छा लगता है। दिवाली पर हम आए थे ना, तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ जमा हुई थी यहाँ, तो कुछ झूले वगैरह ऐसे खाली नहीं पड़े थे, ज़्यादा ही कुछ लाइन में लगना पड़ता था बच्चों को बैठने के लिए। पर अभी तो सब कुछ खाली ही पड़ा था, ऐसे आते नहीं ना, दूर है थोड़ा। हाँ, जहाँ का एरिया रहने वाला हो ना, इस तरीके से ज़्यादा थोड़ा दूर मंदिर है, तो ज़्यादा कुछ लोग आते नहीं हैं। तो बच्चों ने थोड़ी देर एंजॉय किया, और बच्चे तो रुकने के बोल रहे थे, पर मैंने कहा नहीं, बारिश का बादल हो रहा है तो बारिश आने वाली है, तो चलो घर पे जल्दी जाना है, इस तरीके से बोलकर बच्चों को मना लिया था। वरना बच्चे तो रुकने को ही बोल रहे थे कि नहीं थोड़ी देर रुको। तो मैंने बोला कि नहीं, रिक्शा वाला भैया को कहीं और पर ही जाना है कई लोग को लेकर, तो उन्होंने बोला है कि थोड़ी देर में ही आ जाना, ऐसे बोलकर बच्चों को घर लेकर गए थे। वरना बच्चों का चलता ना तो वो आते ही नहीं, ज़्यादा समय यहाँ रुक जाते। और ऐसे जगह ही ऐसी थी ना, तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हम लोगों को भी ऐसे ही लग रहा था कि थोड़ी देर रहे, पर नहीं, कि जाना होगा। तो रिक्शा लेकर आए हो, और ये भैया को रुकने को बोला था, तो उनको भी कहाँ कहीं और जगह जाना था ना, तो हमने सोचा कि नहीं जल्दी निकल, और 20 मिनट ही लगेगा हमें घर पर जाने के। तो अब इसका वीडियो का भी मैं यहीं एंड करती हूँ।